तो 91 में हम हजारीबाग से लोकसभा से लड़े थे और उसमें मैं जगन्नाथ पांडे को हरा के जीत गया जनता ने। फिर लगातार वो 96 में हार गए। 2000 में फिर मैं विधानसभा में जीता, आपको बरकट्ठा से खगेंद्र जी थे वहाँ से। यही स्थिति लड़ते रहा, आज भी है जहाँ तक हमारी ताकत है बोल सकता हूँ। आज भी मैं जिंदा। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आज हमारे साथ हैं 86 वर्षीय पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। झारखंड में राज्य सचिव भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रहे हैं और लंबा इनका राजनीतिक जीवन है। संसदीय इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज मुलाकात हुई है इनसे और हमेशा राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। तो यही बातें हैं जो विशेष रूप से इनके व्यक्तित्व को की एक नई पहचान भी देती है। तो सर, आपका स्वागत है आज के इस बातचीत में। नमस्कार। आपका भी स्वागत है आपको। तो ये जो आप अपने राजनीतिक जीवन में आज 86 साल की उम्र में हैं, इस उम्र तक भी आप सक्रिय हैं, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं 1967 से राजनीति शुरू किया। वैसे पहले भी मैं लड़ता रहा हूँ। कॉलेज लाइफ में भी मैं अपने गाँव के एक जमींदार से तालाब का झंझट था तो लड़ता रहा, उससे तालाब में चोट जाता। आधा समय भी मैं कॉलेज में नहीं रह पाता था। लेकिन 1966 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया, तब से होल टाइम आ रहा। मतलब पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी? पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा कोई काम नहीं, केवल आंदोलन, जनता के लिए काम, यही मैं करता हूँ। 66 से मैं ज्वाइन किया। कुछ दिन रहा तेनू घाट में। वहाँ मैंने वहाँ के मजदूर और वहाँ के लोकल लोगों की लड़ाई शुरू किया। 800 मजदूरों को, लोकल लोगों को वहाँ पर नौकरी दिलाया और साथ ही साथ जो बहुत कम पैसा मिलता था मजदूर लोकल लोगों को, उसमें 2 रुपया था मिनिमम वेजेज, उसको बढ़ा कर 3 रुपया किया। उसके बाद में मैं हजारीबाग चलाया किसानों के बीच में। आमतौर पर महाजन जमींदार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। हमारे नेता थे कॉमरेड मंजूर हसन खां, जो आप नाम सुना होगा कि वो रामगढ़ से जीते और उनको शपथ ग्रहण भी नहीं लेने दिया दुश्मनों ने। MLA फ्लैट में ही उनकी हत्या कर दिया। वैसे वो दूसरा जगह भी जीत रहे थे, जेल में रह करके, जरीडी से। वहाँ भी 600 वोट से जीते थे, लेकिन रिकाउंटिंग करके 218 वोट से हरा दिया गया था। तो मंजूर साहब ने महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। हमसे भी भेंट हुआ। मैं भी लगातार ये आपका बड़का गांव केरेडाड़ी, टंडवा, सिमरिया में दर्जनों महाजन और जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कई बार हम पर हमला भी हुआ। एक प्रमोद राय करके ट्रेन शिक्षक था, जो यहाँ पर धरना दिया था DSA के हम लोकल शिक्षकों की बहाली के लिए। वो हमारा अनशन पर था। चौथे दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। इस बीच में सब लोग आए। वो समय के MLA, वो आपको मोदी जी जो कोरमा के MLA थे, गौरव साहब, और कई MLA आए। सब आश्वासन दे के नहीं हुआ, सरकार ने नहीं दी। तो हम लोगों ने उसमें जेल भरो अभियान शुरू किया। हमारे 1100 साथी उसमें जेल गए। एक ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष था सुखदेव महतो, जिसको पुलिस ने मारा, कितना 1 इंच गढ़ा हो गया माथे में और दोनों पैर में चीर दिया। बड़ा मुश्किल से उसको बचाया हम लोगों ने। और तब उस समय चित्रानंद मिश्रा थे विधानसभा में। उन्होंने कहा कि मैथिली पढ़ने वाला, भोजपुरी पढ़ने वाला आदमी झारखंड में जाकर के, झारखंड छोटापुर संथाल थाना में जाकर के नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए जिले के लोगों को ही पढ़ाया जाए। तो बहुत लड़ करके ये कानून उसमें बनाया कि जिले के लोगों की बहाली हो, और जिले के लोगों की बहाली शुरू हो गई। 72 मुखिया बना, वो प्रमुख बना, प्रमुख भी रहा 1.5 साल। बाद में उन्हें मैं पार्टी का सेक्रेटरी भी 1900 जिला सेक्रेटरी हो गया आपके 1978 में। 80 में मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। 80 में उस समय डॉक्टर बसंत नारायण सिंह जीत गए। 81,000 वोट उनको मिला, 54,000 वोट उनको मिला। एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे अजीमा हुसैन, उनको 66,000 वोट मिला। मतलब बहुत पीछे आप नहीं थे। उसी वक्त 1980 में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा बरकट्टा से। राजमाता ललिता राय लक्ष्मी थी कांग्रेस की उम्मीदवार। लगता नहीं था कि मैं उनका मुकाबला कर सकूँगा।
मैं एक साधारण किसान का बेटा। और वो पैसे एक तो कहिए कि चार के लोगों ने हमको 25,000 चंदा दिया, 7,000 रुपया मात्र मेरे पिताजी दिए, और 32,000 रुपया में हमने वो असेंबली का चुनाव लड़ गए, जबकि लाख करोड़ रुपया खर्चा की राज माता ने। और मैं 1980 में विधानसभा में जीत गया, राजमाता को हरा के वहाँ की जनता ने जीता। 1980 में, हाँ 80 में जीता गया। ये बहुत गौरव की बात है। तो BBC लंदन वॉइस ऑफ अमेरिका उसमें बोला कि साधारण किसान का बेटा ने राजा महाराजा बहादुर कमलानाथ सिंह की पत्नी को हरा दिया। ये 15 दिन तक चलता रहा बराबर, अखबार में, TV में, BBC लंदन में, वॉइस ऑफ अमेरिका में, सब में चलता रहा। फिर बाद में वो MLA बनने के बाद हमने 2 बात लेकर के आंदोलन शुरू किया। एक कि स्थानीयता तय करो, कौन है स्थानीय, यहाँ तो भरा पड़ा है पहले मिट्टी से एकदम, कौन है स्थानीय। और दूसरा कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में स्थानीय लोगों को ही नौकरी दो। ये लड़ाई शुरू किया। बाद में रनिका जी उसमें बांदू से विधायक थे, वह भी मेरे साथ थे। हम लोग ने दोनों मिलकर आंदोलन शुरू किया। 5,500 लोग जेल गए हमारे साथ। 2,000 तो हम और रनिका जी इसी जेल में थे, सेंट्रल जेल में। करीब 1,500 को रख दिया कृषि बाजार समिति में, 1,500 को रख दिया कोरोना जेल में। अब बाकी जो बचा 500 को भेज दिया भागलपुर के अंदर। और तब फिर 1 महीना के बाद उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे मुख्यमंत्री। उन्होंने जब कप्तान मिश्रा ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी सर्वदलीय बैठक बुला करके इस बात को तय करेंगे और हम स्थानीय लोगों को ही नौकरी देने, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में स्थानीय लोगों को ही नौकरी देने की बात करें। तो अब 1981 में वो बैठक में एक तय हुआ कि 3rd ग्रेड में 50% और 4th ग्रेड में 100% नौकरी लोकल लोगों को मिलेगा। जिला स्तर पर, जिला और जिला के लोग ही स्थानीय होंगे, स्थानीय जिला के लोग ही होंगे। ये तय हुआ। बीच में हार के बीच में आप देखा होगा किस तरह से बरकट्ठा से फिर तो है, बरकट्ठा में भी तो लगातार जीते। हाँ, बरकट्ठा में क्या ना, बरकट्ठा में जीते 80 में, बरकट्ठे से जीते। 1991 में मुंबई में मैं हार गया आपका पार्लियामेंट में, विधानसभा में। तो 91 में हम हजारीबाग से लोकसभा से लड़े थे और उसमें मैं जगन्नाथ पांडे को हरा के जीत गया जनता ने। और 89 में लगातार वो 96 में हार गए। 2000 में फिर मैं विधानसभा में जीता, आपको बरकट्ठा से। खगेंद्र जी थे वहाँ से, जो RSS के प्रचारक थे बिहार के, उनको हरा करके जीता। अभी वो हैं ऋषिकेश में, शायद बीमार भी बहुत हैं, ऋषिकेश में हैं। उसके बाद फिर MLA रहते 2004 में मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का। उसमें यहाँ से MP थे जसवंत बाबू, जो उसमें विदेश मंत्री थे। तो यहाँ की जनता ने उनको हरा के हमको 1,06,000 वोट से जिता दिया। मतलब बड़ी राजनीतिक और उस समय वो दूसरे नंबर के थे राजनीति। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद या कहिए तीसरे नंबर पर, तो मैं अगर अटल आडवाणी जी को ले लीजिए तो 3 नंबर में थे ये जसवंत बाबू। उसमें मैं जीत गया। और मैं आपको बताता हूँ 4 साल क्वेश्चन करने का समय रहता है, 1 साल तो आ जाता है। फिर चुनाव मैं 2 बार 3rd हुआ, 1 बार 2nd हुआ, 1 बार 1st हुआ 4 साल। हमारा सब लोग को बुला करके, उस समय सोमनाथ चटर्जी थे हम लोगों के लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने बुला करके हमको आशीर्वाद दिया, पीठ ठकाया बुला करके लगातार आप बधाई दिया हमको, उन्होंने प्राइज भी दिया। तो उसके बाद तो मैं हार गया धीरे धीरे, लेकिन मैं राजनीति से पीछे नहीं हटा। आज भी मैं मुख्य तौर पर, आज सबसे बड़ी समस्या झारखंड की है विस्थापन, सबसे बड़ी समस्या। और अभी तक 25 साल हो गया, नियोजन नीति नहीं बनी, विस्थापन नीति नहीं बनी। विस्थापन आयोग का गठन होगा, ये कैबिनेट में पास कर दिया, 4 महीना बीत गया, अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। तो ये सरकार वो है कि शिबू सोरेन के लड़के हैं। अच्छा मेहता जी, संसद तो अलग अलग समितियों में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। मैं जब था वो व्यक्ति में इसमें
कोयला। बिहार में भी हाँ और यहाँ भी जब विधानसभा में था हाँ तो मैं आश्वासन समिति का चेयरमैन हुआ करता था। तो मैं सब जिला में जाके एक एक जो आश्वासन होता था विधानसभा का उसको पूरा करने की कोशिश करता था और 90% में पूरा करवाता था। सब लोग तबाह रहता था सदर दफ्तर में। मैं कोयला में रहे हैं हम, वो आपका विदेश मंत्रालय में विदेश का स्टैंडिंग कमेटी उसमें भी रहे, लोकसभा में उसमें भी काम करने का भी बिजली पावर कमेटी उसमें रहे, जिसमें NTPC आपका ये सब को बिजली सब रहता है उसमें। उसमें काफ़ी मैंने कोशिश किया है कि हमारा ये आज मैं सोचता हूँ ठीक नहीं किया, लेकिन अगर मैं नहीं रहता लोकसभा में तो वो जो तनवा में हमने पावर खोला वो नहीं खुलता। यही स्थिति लड़ते रहा, आज भी है जहाँ तक हमारी ताकत है जो बोल सकता हूँ। आज भी मैं जिंदा 86 साल की उम्र में भी सक्रिय है। ऐसे राजनीतिक कम दिखाई देते हैं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे, अच्छी तरह सक्रिय रहें। अपने बातचीत के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।